नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। राष्ट्र के ताने बाने को कमजोर करने वाले किसी भी विचार या कार्य को अस्वीकार करने पर जोर। एनडीए का बिहार विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी। 1 करोड़ सरकारी नौकरियां, किसानों को एमएसपी की गारंटी और 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वादा। भारत अमेरिका के बीच कुआलालंपुर में अगले 10 वर्षों के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर। मौसम विभाग का आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी राज्य के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एकजुट होकर राष्ट्र की प्रगति के लिए खुद को समर्पित करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि इससे विकसित भारत का सपना साकार होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता नगर में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि 2014 से सरकार ने नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद पर एक निर्णायक और करारा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री ने देश की भाषाई विविधता की सराहना की और इसे भारत की सबसे बढ़ती ताकत बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के ताने बाने को कमजोर करने वाले किसी भी विचार या कार्य को अस्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने करोड़ों लोगों द्वारा ली गई एकता की शपथ में देशव्यापी भागीदारी पर कहा है कि इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में सामूहिक संकल्प की पुष्टि हुई है। देश भर में हो रही एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी, कोटि कोटि भारतीयों का उत्साह हम नए भारत की संकल्प शक्ति को साक्षात महसूस कर रहे हैं। अभी यहाँ जो कार्यक्रम हुए, जो अद्भुत प्रस्तुति हुई, उनमें भी अतीत की परंपरा थी, वर्तमान का श्रम और शौर्य था और भविष्य की सिद्धि की झलक भी थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन की शुरुआत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करके की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चरणों में आज राष्ट्र ने जब एकता दिवस मनाया तो हवा में राष्ट्रीय गौरव गूंज रहा था। भव्य परेड ने वर्दी में नारी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया। आत्मनिर्भर भारत का एक विशेष प्रदर्शन बीएसएफ की मार्चिंग टुकड़ी थी, जिसमें हमारे स्वदेशी रामपुर और मुधोल हाउंड्स ने असाधारण अनुशासन के साथ परेड की। आसमान से भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित सूर्य किरण टीम ने तिरंगे के रंग बिखेरे और अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्री और गणमान्य व्यक्तियों ने नई दिल्ली में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा है कि सरदार पटेल ने अपने अटूट संकल्प, अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व से देश को एकीकरण का ऐतिहासिक कार्य किया है। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। ये दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनकी विजन और नेतृत्व ने देश को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। राज्यपाल ने राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की और एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण की उनकी स्थायी विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में उन्होंने भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा है कि उनका जीवन इस बात की एक शाश्वत याद दिलाता है कि दृढ़ता, ईमानदारी और समर्पण से परिवर्तनकारी बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल की कर्तव्यनिष्ठा और उनके निडर नेतृत्व ने आज के युवाओं को नैतिकता, साहस और स्पष्टता के साथ नेतृत्व करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा है कि सरदार पटेल के विजन और दृढ़ संकल्प के कारण ही मेजर बॉब रांगलोंगनाओ, खातिंग, तवांग और अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ में सफलतापूर्वक एकीकृत कर पाए, जिससे देश की सीमाओं और एकता को मजबूती मिली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने सभी से सरदार पटेल की जीवन से प्रेरणा लेने और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित राष्ट्र प्रथम की भावना को अपनाने और एक मजबूत,
एकजुट और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का भी आह्वान किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज संयुक्त संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में रोजगार सृजन, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। बिहार के 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की भी घोषणा की गई है, जिसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरियां, किसानों को एमएसपी की गारंटी और 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वायदा किया गया है। एनडीए के घोषणा पत्र में केजी से लेकर पीजी तक गरीब परिवारों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि बिहार गति शक्ति प्लान के तहत 7 नए एक्सप्रेसवे राज्य में बनाए जाएंगे। इसके अलावा बिहार में विश्व स्तरीय एजुकेशन सिटी बनाने और पटना के पास नया ग्रीनफील्ड शहर बसाने की भी घोषणा की गई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा। इधर कांग्रेस ने एनडीए के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। धर्मेंद्र कुमार राय। भारत और अमेरिका ने अगले 10 वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया है कि उन्होंने मलेशिया के कुआलालंपुर में अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने एक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए जाने दोनों पक्षों की पहल से मजबूत रक्षा साझेदारी के नए युग की शुरुआत करेगी। मौसम विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और नागालैंड के कुछ हिस्सों में भी दिन में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों तवांग, वेस्ट कामेंग, लोअर सुबनसिरी, लोअर दिबांग वैली और अंजाव के लिए ऑरेंज एवं अन्य 16 जिलों ईस्ट कामेंग, कुरुंकुमे, बापुमपारे, अपर सुबनसिरी, क्रा दादी, शी योमी, सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लपारादा, दिबांग वैली, लोहित, नामसाई और चांगलांग के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने, तेज हवाओं के साथ बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज मेलबर्न में खेला जा रहा है। भारत ने 126 रनों का लक्ष्य रखा है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना चुकी है। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। गत 22 सितंबर को वस्तु और सेवा कर जीएसटी दरों में कटौती के साथ जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत की गई। इससे पूरे देश के नागरिकों को लाभ हुआ। आज हम बात करते हैं कि नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार के बारे में, जिसमें महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। नए जीएसटी सुधारों से महाराष्ट्र के कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है। नए कर ढांचे के अंतर्गत सरकार ने चीनी, जूस, जैम और सॉस पर कर की दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इस कटौती से खपत, मूल्य संवर्धन और किसानों को समर्थन मिला है। वहीं सरकार ने 2,500 रुपए प्रति जोड़ी या उससे कम कीमत वाले जूते तथा चप्पलों पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया है। इससे राज्य के प्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पलों की कीमतों में कमी आएगी और इस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र अपने फिल्म और मनोरंजन उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। जीएसटी 2.0 के अंतर्गत 100 रुपए या उससे कम कीमत वाले सिनेमा टिकटों पर भी कर की दरें घटाकर 5% कर दी गई हैं। इससे आम आदमी के लिए सिनेमा और अधिक किफायती हो जाएगा। नए जीएसटी सुधारों से महाराष्ट्र के लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। आरजू और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। एनडीए का बिहार विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी। 1 करोड़ सरकारी नौकरियां, किसानों को एमएसपी की गारंटी और 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वायदा। भारत अमेरिका के बीच कुआलालंपुर में अगले 10 वर्षों के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर। मौसम विभाग का आज उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी राज्य के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया भी बल्लेबाजी कर रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।